Hi everyone, once again welcome back here. How are you doing all? So today we are going to start violent plot in Seaborn Library. Seaborn Library को ही आगे अपन कंटिन्यू करेंगे. हिंदी में ये वीडियो होने वाला है. नेक्स्ट वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो इंग्लिश में होगा, जिसमें अपन वायलेंट प्लॉट को ही कवर करेंगे. सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है, और वो होता है सीबॉर्न एज एस. आपको पता है एस क्या है, हमारा एलियास है. और फिर जो दूसरा लाइब्रेरी है हमारा वो है आपका मैट प्लॉट लिव. इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी ईयर. सो इम्पोर्ट सी बॉन्ड एज एस एन एस, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी ईयर. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे. तो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में. तो आपका सीबॉन गिटहब डेटा सेट्स है, जहाँ से आप टिप्स वगैरह ले सकते हो, एनाग्राम्स वगैरह ले सकते हो, काफ़ी सारे टाइम वगैरह डेटा सेट है, वहाँ से आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल को मैं डिफाइन कर देता हूँ, वी ए डबल आर वैर इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड अंडर स्कोर डेटा सेट. एंड सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लोड अंडर स्कोर डेटा सेट, और यहाँ पे टी आई पी एस कर देते हैं. और फिर वी ए डबल आर जो हमारा है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं. तो यहाँ पे अपन के पास 244 रोज एंड 7 कॉलम्स वी हैव. टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज 1 2 3 4 5 6 7. Now it's time for creating the violent plot. For that what we have to do, sns dot violent plot. सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि violent plot क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरिक वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो कैटेगोरिकल वैल्यूज होता है. जनरली जो अपन वायलेंट प्लॉट दिखाते हैं कि जैसे आपका हो गया कि न्यूमरिक वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर्स का, यानी कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डे और नाइट के बीच में, या मेल और फीमेल के बीच में, लंच और डिनर के बीच में. तो ये हमारा लंच डिनर मेल फीमेल डे नाइट, ये आपका कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास सेक्स वाला कॉलम है ना, इसमें मेल और फीमेल है, ये कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हो गया. स्मोकर, आइदर इट विल बी नो, आइदर इट वुड बी यस. और डे, संडे मंडे, कैटेगोरिकल वैल्यूज़. टाइम, इट वुड बी डिनर और इट वुड बी लंच, कैटेगोरिकल वैल्यूज़. तो वहाँ पे डेटा जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे. आप समझो, एरिया ज़्यादा, थिकर एरिया तो वहाँ पे ज़्यादा डेटास, थिनर कंपैक्ट तो वहाँ पे कम डेटास. वायलेंट प्लॉट से हम यही समझेंगे. तो अभी एस एन एस डॉट वी आई ओ एल आई एन पी एल ओ टी यहाँ पे करेंगे, और एक्स को पहले अपन डिफाइन करते हैं. एक्स क्या लेना चाहोगे आप? मैं एक्स को लेता हूँ डे यहाँ पे. अगर आप एक्स को यहाँ पे टाइम लेना चाहोगे ले सकते हो. आई एम गोइंग टू टेक हियर डी ए वाई डे, एंड y इज इक्वल टू अपन ले लेंगे TOTAL अंडर स्कोर BILL बिल हेयर. अभी क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. देखो एग्जीक्यूट करने के बाद ये एरर दे रहा है, कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यू डे फॉर एक्स वैल्यू इन स्ट्रिंग बट डेटा वाज नॉट पास्ड. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी हैव टेकन हियर एक्स इज इक्वल टू डे एंड y इज इक्वल टू टोटल बिल. अरे कहाँ से लिए हो भैया, डे और टोटल बिल कहाँ से लिए हो? तो ये हमारा जो डेटा सेट्स है टिप्स नाम का, वो वैर में स्टोर्ड है. तो यहाँ पे आपको डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा कि DATA डेटा इज इक्वल टू VARR, मतलब हमने वैर वेरिएबल से इसको उठाया है, डे को और टोटल बिल को. अब देखो आगे हमारा वायलेंट प्लॉट बन गया, अच्छे से सुंदर सा बना. अब यहाँ पे अगर आप कलर को भी चेंज करना चाहो तो इजीली चेंज कर सकते हो. यहाँ पे COLOR अपन दे देंगे और RED रेड कर देते हैं. ये देखो रेड हो गया. अगर इसके लाइन विड्थ को भी चेंज करना चाहो आप, लाइन विड्थ इज इक्वल टू क्या 4 रखना चाहोगे, रख दो. सुंदर सा गिटार बन गया, सुंदर सा गिटार बन गया. और यहाँ पे अगर इसको 5 रखना चाहो और सुंदर बन जाएगा. तो ये यार मतलब ना बहुत ही अच्छी चीज़ है यार. तो इस पर थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे और देखेंगे इसको. ब्यूटीफुल थिंग्स. हमारा एक नॉर्मल सा वायलेंट प्लॉट इजीली बन गया है यहाँ पे, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहो PALETT, पैलेट को यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो. पैलेट में हो गया हमारा क्या, पेस्टल हो गया, पेस्टल हो गया. फिर आपका BWR हो गया, BWR, ये BWR हो गया. कलर ब्लाइंड हो गया हमारा, COLORBLIND, कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड हो गया हमारा. तो काफ़ी सारे हैं. म्यूटेड है,
उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और कलर ब्लाइंड के जगह पे अपन म्यूटेड लेंगे, MUTED, म्यूटेड। ये म्यूटेड हो गया। हाँ चलो, ये तो हमने डे डे हमारा कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हो गया, वाई हमारा जो टोटल बिल है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गया। अभी अपन थोड़ा सा चलते हैं टाइम और टोटल बिल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे एस एन एस डॉट वायलन प्लॉट, एस एन एस डॉट VIOLINPLOT, एस एन एस डॉट वायलन प्लॉट एक्स इज इक्वल टू, नाउ दिस टाइम हियर, and y is equal to TOTAL underscore BILL बिल ईयर। इसको कर दो, फिर डेटा को पास करना पड़ेगा आपको, डेटा को देना पड़ेगा यहाँ पे DATA, डेटा इज इक्वल टू VARR। ये देखो ये बन गया हमारा सुंदर सा वायलिन प्लॉट, गिटार बन गया। बना कि नहीं बना? चलिए जी, इस पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर का यूज़ कर लेते हैं, ORDER। ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे पहले अभी क्या लंच एंड डिनर है ना, तो इसको डिनर और लंच में फ्लिप कर दो। लिस्ट के फॉर्म में अपन कर देते हैं DINNER डिनर, और फिर कर देते हैं LUNCH लंच ईयर। तो डिनर लंच हो गया। अगर इसे कलर को भी चेंज करना चाहो तो डिक्शनरी के फॉर्म में अपन कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए यहाँ पे जो जनरली यूज़ करोगे, कलर यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्डर के फॉर्म में है ना, दो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आप पैलेट का यूज़ करोगे, क्योंकि कलर वगैरह का यूज़ करोगे तो वो जनरली नहीं होगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, PALETT पैलेट को यूज़ करो। मैं नीचे में थोड़ा कर लेता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। पैलेट, और इसको डिक्शनरी के फॉर्म में रखते हैं। करली ब्रेसेस अपन लगाते हैं डिक्शनरी को, सबको पता है। पहला जो हमारा डिनर है वो DINNER डिनर कॉलन, इसको कौन सा कलर में रखना चाहते हो, येलो कर देते हैं, येलो। और फिर दूसरा हमारा है लंच, LUNCH लंच। लंच को क्या रखना चाहोगे, रेड, रेड रख दो। ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर को कलर दे दिया पैलेट से, पैलेट एक पैरामीटर्स को हमने डिफाइन किया, उसके बाद डिनर का येलो कलर, लंच को हमने रेड कलर दे दिया। ब्यूटीफुल, ये चीज़ें हैं इस पे यहाँ पे। अब देखना जरा, यहाँ पे समझो बातों को अच्छे से। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे कॉमा दे करके लाइन विड्थ का यूज़ करना चाहो, किसका यूज़ करना चाहो, लाइन विड्थ का, LINEWIDTH इज इक्वल टू हमने 5 कर दिया। ये लाइन विड्थ हमारा काम कर गया। लाइन विड्थ देखो एकदम अच्छा सुंदर सा गिटार लग रहा है। अभी अपन यहाँ पे एक काम और करते हैं, जो हमारा यहाँ पे एक्स लेवल है, टाइम और वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक्स लेवल है और फिर वाई लेवल है, यहाँ पे टोटल बिल और वैल्यूज़ है। इसको अपन थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे PLT डॉट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का अपन यूज़ करने जा रहे हैं। PLT डॉट एक्स लेवल, हियर वी आर गोइंग टू टेक एक्स लेवल में हमारा है टाइम, एंड फॉन्ट साइज अपन कर देते हैं, क्या फॉन्ट साइज करोगे, FONTSIZE फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 33, एंड FONTWEIGST फॉन्ट वेट अपन कर देते हैं बोल्ड ईयर, और इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये देखो टाइम बोल्ड हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली अपन वाई लेवल के लिए भी कर देंगे, PLT डॉट वाई लेवल हेयर, एंड वाई लेवल में अपन कर देते हैं टोटल बिल, न्यूमरिक वैल्यूज है TOTL and BILL bill, FONTSIZE font size is equal to 33, font width is equal to BOLD bold। ओ ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, ये जो एक्स एक्सिस का वैल्यूज़ है डिनर लंच को, इसको भी बोल्ड करना है, और 0 10 20 30 40 50 60। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है कि इसके लिए फोर लूप लगाओ। फोर लूप क्यों लगाओ, मैनुअली आप एक एक करके बोल्ड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फोर लूप लगा दो, इटरेशन उतना होगा, उसको एक एक करके बोल्ड कर देगा विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो फोर लूप अपन कैसे लगाएंगे, आइए आपको लगा करके दिखाते हैं फिर से, अगर नहीं आता है। फॉर लेवल इन AX डॉट गेट अंडरस्कोर एक्सटिक लेवल शेयर, कॉलन लगाओ, लेवल डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या दोगे यहाँ पे, BOLD दे दो। अब एरर क्या आ रहा है, AX इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, यहाँ पे हमने AX को तो यूज़ किया हुआ है, एक्सेस हमें डिफाइन नहीं है,
तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप फिगर कॉमा एक्सिस को डिफाइन कर सकते हो और पीएलटी डॉट क्या लगेगा, सब प्लॉट्स यहाँ पे लिखना है। अब हो गया, देखो डिनर और लंच हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे वाई टिक लेबल्स के लिए भी करोगे। तो फॉर लेबल इन AX डॉट गेट अंडरस्कोर वाई टिक लेबल्स, इस बार वाई टिक लेबल्स, और फिर यहाँ पे कर दो लेबल डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट वेट हियर, फॉन्ट वेट में कर देते हैं BOLD बोल्ड। ये देखो ये भी वैल्यूज हमारा हो गया, सुंदर एंड सुशील बना। चलिए जी, ये चीज़ें तो आपको पता है, सब कुछ हो गया। अभी कुछ तरीका आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पर SNS अभी हॉरिजेंटल आपको गिटार बनाना सिखाते हैं, ये वर्टिकल गिटार है, ठीक है, वायलिन फ्लॉट आपको हॉरिजेंटल दिखाते हैं। SNS डॉट VIOLIN PLOT वायलिन फ्लॉट एक्स पे अपन क्या ले लेंगे, टोटल बिल ले लेंगे, TOTAL अंडरस्कोर BILL बिल, और वाई पे ले लेंगे अपन DAY डे एयर। सो क्या कह रहा है, नॉट इंटरप्रेटेड डेटा वाज नॉट पास, ठीक है, डेटा को हमने पास नहीं किया, तो डे के बगल में अपन दे देंगे DATA डेटा इज इक्वल टू VARR वैर। ये देखो हॉरिजेंटल निकल गया, बहुत ही सुंदर निकला। अगर यहाँ पे आप SPLIT स्प्लिट इज इक्वल टू कर दोगे ट्रू, ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे COLOR को कर दोगे आप RED रेड, ये रेड हो गया, स्प्लिट हो गया ये आधा। अगर फिर स्प्लिट को अगर कर दोगे फॉल्स, ये तो पूरा हो जाएगा FALSE फॉल्स। सुंदर है कि नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। उसके बाद चलो और अपन बात करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। जैसे अगर यहाँ पे इसी जगह पे INNER इनर लगा दो, इनर में क्या लगाओगे, BOX बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, देखो इनर में बॉक्स आ गया। और इनर में आप काफ़ी सारे और RANG, देखो अगर गलत में लिखता हूँ तो ये आपको देख देगा। बॉक्स लगाओ, क्वार्ट लगाओ, यहाँ पे स्टिक लगाओ, पॉइंट लगाओ, बट रेंज हमने पास कर दिया, ठीक है। क्वार्टाइल लगाओ, तो सबसे पहले अपन लगाते हैं क्वार्ट, QUART क्वार्ट हमने लगाया, ये क्वार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर रेंज में देता हूँ चेक करने के लिए एक बार। बॉक्स क्वार्ट स्टिक पॉइंट नन लगाते हैं, स्टिक पॉइंट नन। सो एक बार अपन यहाँ पे STIC के स्टिक, ये स्टिक हो गया। फिर एक बार अपन लगाते हैं POINT पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा, देखो अंदर में पॉइंट 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 है ना। और फिर एक बार अपन लगाते हैं यहाँ पे पॉइंट की जगह पे क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। सभी लोग बोलेंगे क्या लगाएंगे, NONE नन। ये देखो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। बट मेरे हिसाब से बॉक्स एक ओरिजिनल इसका है, बॉक्स से सही दिखता है वायलिन, BOX नाम ही वायलिन है, तो ये बॉक्स दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। आई होप यहाँ तक इजीली कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से हो गया है कंप्लीट। और एक चीज़ यहाँ पे और भी पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो, हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, सैचुरेशन पैरामीटर का आप यूज़ कर सकते हो। सैचुरेशन इज इक्वल टू 0.1 दे देते हैं, ये 0.1 फैडेड हो गया थोड़ा सा, और ये 0.2 दे देते हैं, ये 0.2, और फिर दे देते हैं अपन 0.3, ये 0.3, यहाँ पर 0.4 हो गया। इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, अगर अपन दे देते हैं यहाँ पे 10, ये हमारा हो गया